आदमी ने बस एक रोटी चुराई थी और उसे 19 साल की जेल की सजा मिल गई। इतने सालों तक उसे हर रोज बेइज्जती झेलनी पड़ी। आखिरकार जब रिहाई का दिन आया तो जेलर ने फिर मुश्किल डाल दी। जेलर ने ऑर्डर दिया कि उसे अकेले ही सैकड़ों किलो लकड़ियां उठाकर इधर से उधर ले जानी होंगी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था, लेकिन जैक के पास गजब की ताकत थी। उसने पूरा दम लगाकर लकड़ी उठाई और जेलर के सामने पटक दी। मजबूर होकर जेलर को उसके रिलीज पेपर्स देने पड़े। पर जैक ने जब कागज देखा तो उस पर लिखा था कि वो एक खतरनाक कैदी है। उसे हर कुछ दिन में पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर एक बार भी मिस किया तो फिर से जेल जाना पड़ेगा। ये देख जैक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने 19 साल अपनी जिंदगी खो दिए थे सिर्फ एक रोटी की वजह से। क्या इतना काफी नहीं था? लेकिन जेलर की नजरों में वो हमेशा कैदी ही रहेगा। मजबूरी में जैक बाहर निकल गया। जेल से निकलकर भी उसे लगा जैसे किसी और पिंजरे में फंस गया हो। इधर उधर घूमता रहा, काम ढूंढता रहा, लेकिन खतरनाक कैदी को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। ठंड और भूख से बेहाल जैक एक कब्रिस्तान में जा पहुंचा। सोने के लिए कोना ढूंढ ही रहा था कि एक बुजुर्ग सामने आ गए। असल में वो जगह कब्रिस्तान नहीं, चर्च था। पादरी ने उसे अंदर बुलाया, खाना दिया, कपड़े दिए और सोने के लिए बिस्तर भी। लेकिन दुनिया से इतने धोखे खाने के बाद जैक को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई सच्चा अच्छा भी हो सकता है। रात को चुपके से उसने चर्च का सारा सिल्वर उठाया और भाग गया। लेकिन दूर नहीं पहुंचा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। जैक को लगा अब बचना नामुमकिन है, पर जो उसने सोचा भी नहीं था, पादरी ने पुलिस से कहा कि ये सिल्वर तो उन्होंने खुद जैक को गिफ्ट किया है। इतना ही नहीं, वो 2 सबसे कीमती कैंडल स्टैंड भी लेकर आए और बोले ये तो तुम जल्दी में भूल गए। पुलिस को छोड़ना ही पड़ा। पुलिस के जाने के बाद पादरी ने जैक को समझाया कि इन चीजों का सही इस्तेमाल करो और अच्छा इंसान बनो। ये सुनकर जैक अंदर से हिल गया। उसने रिलीज पेपर्स फाड़ दिए और तय किया कि अब अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर नए सिरे से जिएगा। 8 साल ऐसे ही बीत गए। उस सिल्वर की मदद से जैक ने खुद को बदल लिया, कपड़े की फैक्ट्री खोली और शहर का मेयर भी बन गया। इसी बीच बाहर से अचानक चीख सुनाई दी। एक गाड़ी पलट गई थी और नीचे एक बुजुर्ग फंसा था। जैक ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी उठा दी। ठीक उसी वक्त जेलर ने उसे देखा। इतनी ताकत उसने सिर्फ एक बार देखी थी, सालों पहले जेल में। शक हो गया कि ये मेयर दरअसल वही भगोड़ा कैदी है। अगले दिन उसे पेरिस पुलिस से जवाब मिला। उसमें लिखा था कि सालों पुराना भगोड़ा पकड़ा जा चुका है और कोर्ट के बाद उसकी सजा होगी। शर्मिंदा जेलर जैक से माफी मांगने आया। जैक ने कहा कोई बात नहीं, तुमने सिर्फ अपना काम किया। लेकिन अब जैक के सामने मुश्किल थी। अगर वो चुप रहा तो एक निर्दोष इंसान उसकी जगह सजा भुगतेगा। अगर सच बता दिया तो उसकी सारी मेहनत, नाम सब चला जाएगा। उलझन में उसने चर्च से मिले कैंडल स्टिक्स देखे। याद आया कि कैसे पादरी ने उसे अंधेरे में उम्मीद दी थी। फिर जैक ने फैसला किया कि वो भी अब किसी और की उम्मीद बनेगा। वो भागा भागा कोर्ट पहुंचा और सबके सामने सच कबूल किया। असल भगोड़ा मैं हूँ, ये आदमी निर्दोष है। आखिर में जैक ने अपनी सच्चाई मान ली, क्योंकि उसके लिए इंसाफ और इंसानियत सबसे ऊपर थी। ये वही फाइटर जेट था जिसे सब नफरत करते थे। इसका नंबर हमेशा 13 रहा। हर बार जब भी ये किसी मिशन पे गया, दुश्मन ने इस पर हमला किया। लेकिन अजीब बात ये थी, ये जेट हर बार खुद वापस लौट आता था। जेट तो एकदम सही सलामत रहता, पर अंदर बैठे सारे सोल्जर मारे जाते। लोगों को लगने लगा ये जेट शापित है। कोई भी पायलट इसे उड़ाना नहीं चाहता था। फिर एक दिन एक नई लेडी ऑफिसर आई। उसने बिना सोचे नंबर 13 वाला जेट चुन लिया। उसे शार्प वाप पे यकीन नहीं था। उसने मिशन पर जाने का फैसला किया। उड़ान भरे कुछ देर ही हुई थी कि वार्निंग प्लेन ने बता दिया, एक दुश्मन का स्टील्थ फाइटर आसपास मंडरा रहा है। जल्दी मिशन खत्म करना था ताकि पकड़े ना जाएं। सबसे पहले नंबर 13 वाली टीम ने लैंड किया। क्रू जेट से कूदकर इलाके को कवर करने लगा। बाकी 2 जेट जैसे ही उतरे, दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी। एक जेट पूरी तरह तबाह हो गया, दूसरा भागने की कोशिश में था, लेकिन फिर भी मिसाइल लग ही गई। लेडी ऑफिसर ने सबको वापस जेट में चढ़ने को कहा और तुरंत इंजन स्टार्ट किया। पर एक टीम मेंबर अभी भी बाहर रह गया था। अब रुका नहीं जा सकता था। दुश्मन ने पहले ही मिसाइल फायर कर दी थी। आखिरी सेकंड पर सोल्जर जंप करके अंदर आ गया। लेडी ऑफिसर ने फ्लेयर्स फायर किए, लेकिन फिर भी जेट नीचे गिरने लगा। आखिरी पल पर उसने जेट को संभाल लिया। ऊपर से दुश्मन ने फिर अटैक किया, पर सब मिसाइल्स फ्लेयर्स से ब्लॉक हो गई। अब लेडी ऑफिसर ने वेपन ऑफिसर से कहा फायर करो दुश्मन पर हर बार कोई ना कोई पत्थर की दीवार बीच में आ रही थी। तब उसने कहा दुश्मन को छोड़, सामने जो पिलर हैं उन पर फायर कर। पिलर गिर गए और उनके नीचे दुश्मन का जेट दब गया। पर अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो लोग उस पत्थर वाले जंगल से निकले, एक और दुश्मन फाइटर उन पर टूट पड़ा। लेडी ने झट से जेट रोल किया और दुश्मन के जेट से ऊपर निकल गई। उसने सीधा दुश्मन पायलट की आंखों में देखा और फिर फ्लेयर्स छोड़कर उसे खत्म कर दिया। वो अपनी टीम को सही सलामत वापस ले आई। इसके बाद भी उसने लगातार 19 मिशन नंबर 13 वाले जेट से पूरे किए। एक भी सोल्जर को कभी चोट नहीं आई। जब नए जेट बेस पर आए तो अफसरों ने कहा अब नया जेट ले लो, पर उस लेडी ने मना कर दिया। वो अब नंबर 13 से जुड़ चुकी थी। फिर एक दिन मिशन के दौरान नंबर 13 पर घात लगाकर हमला किया गया। एक मिसाइल सीधे इंजन पर लगी। जेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और गिरने लगा। लेडी को लगा अब नहीं बचेंगे, लेकिन आखिरी सेकंड में दूसरा इंजन फिर से चालू हो गया। कोई भी जख्मी नहीं हुआ।
हुआ, पर अब एक बड़ी दुश्मन आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। टैंक रॉकेट्स के सामने अब लड़ने का कोई फायदा नहीं था। लेडी ने जेट से बाहर निकलकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम ऑन कर दिया। काउंटडाउन खत्म हुआ लेकिन जेट फटा ही नहीं। वो हैरान रह गई। उसी वक्त दुश्मन सोल्जर जेट को घेर कर फायरिंग करने लगे और तभी जेट में इतना जोरदार धमाका हुआ कि सारे दुश्मन उड़ गए। असल में नंबर 13 जानबूझकर रुका था ताकि आखिरी मौके पर वो लेडी को और पूरी टीम को बचा सके।